नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये है गुरपूरब का व्लॉग। जी हाँ, ये है गुरपूरब का व्लॉग। पर मैं आई हूँ हनुमान जी के दर्शन करने। क्यों? क्योंकि मुझे तो नॉन स्टॉप ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं। और आज ट्यूसडे भी है, तो मैं तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आ गई हूँ सुविधा स्टोर, क्योंकि कल है गुरपूरब और घर के बाहर आना है कल प्रभात फेरी ने। तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ सामान चाहिए था। और हाँ, प्लीज कमेंट करके बताओ, क्या आप भी स्टोर जाके वही चीज भूल जाते हो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं तो 100% उसी कैटेगरी में हूँ। मैं यहाँ पे भूल गई थी मुझे क्या लेना है। तो सामान लेने के बाद घर आके तैयार होकर मैं आ गई अपनी फैमिली के साथ नानकसर गुरुद्वारे, जो कि आज के दिन बहुत ही सुंदर सजा होता है और बहुत ही रौनकें लगी हुई होती हैं। तो नानकसर गुरुद्वारे में इतना प्यारा प्रोग्राम होता है 2 दिन के लिए, एक गुरपूरब वाले दिन और एक गुरपूरब से एक दिन पहले। तो यस, ये है गुरपूरब से एक दिन पहले वाला दिन। और आज के दिन थोड़ी कम भीड़ होती है, लाइक भीड़ दिखेगी आपको, पर गुरपूरब वाले दिन जो भीड़ होती है उसका 1/4 पार्ट भी नहीं है। तो आप इजीली आज के दिन दर्शन कर सकते हो। आज बहुत ही प्यारा प्रोग्राम होता है, कीर्तन चलाते हैं और दरबार इतना सुंदर सजाया होता है कि मन ही नहीं करता है यहाँ से बाहर जाने का। हम थोड़ी देर बैठ के बाबा जी की ब्लेसिंग्स लेके यहाँ से घर आ गए थे, क्योंकि हमें जाना था घर। यहाँ से 12 बजे तक रौनकें लगी रहती है। मन तो बहुत था 12 बजे तक रुकने का, पर हम रुक नहीं पाए क्योंकि हम सबको थोड़ा लेट हो रहा था, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था, तैयारी करनी थी प्रभात फेरी के लिए। तो हम तो नानकसर से ब्लेसिंग्स लेकर निकलने लगे अपनी घर की तरफ। पर सोचा जो पार ही है और जो नहीं आ पाए उनको भी दर्शन करा दें। हो गई है गुरपूरब की सुबह और आज है कार्तिक पूर्णिमा भी। तो आप सबको रंग बधाई। और यहाँ मम्मी बना रही है कड़ा हुआ रबड़ी वाला दूध पंच प्यारों के लिए। और इसमें ऐसी खुशबू आ रही थी ना, जैसे बाबा जी ने खुद मिठाई और डाली भी थी ना पंच प्यारों के लिए। जो है मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रहती हूँ, खुद पी जाती। तो फिर मुझे आगे पटाखों की आवाज़ और पता चल गया कि प्रभात फेरी गुरुद्वारे से निकल चुकी है। तो मैं भी फटाफट चली गई रेडी होने के लिए। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और ये है डेकोरेशन का सामान, जो कि मैं लेके जाऊँगी नीचे, क्योंकि स्टेज अब डेकोरेट करना है। तो मैं सामान लेके आ गई हूँ नीचे और भाई लोग भी गए हुए थे सुबह सुबह प्रसाद लेने के लिए, तो वो भी लेके आ गए थे। और अब हम करेंगे प्रसाद की पैक। क्या आप लोगों ने कभी बिना आलू का समोसा देखा? नहीं देखा तो मैं दिखाती हूँ। तो ये वाला तो कर दिया था हमने डिस्कार्ड। और इसके बाद मेरे कजिन्स भी आ गए थे, क्योंकि टाइम कम था, काम ज़्यादा था, हमें डेकोरेशन भी करनी थी। फिर बाहर हमने बाबा जी की फ़ोटो लगा दी और अब मम्मा भी नीचे आ गई थी, क्योंकि हमें बहुत जल्दी करना था सब कुछ, प्रभात फेरी आने वाली थी। तो उनके वेलकम के लिए फ्लावर्स और डेकोरेशन सब सेट। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो यहाँ पापा भी आ गए थे और उन्होंने भी हमारी हेल्प कर दी कैंडल्स एंड ऑल जलाने में। तो वाइब घर की बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी थी, स्पिरिचुअल एंड बहुत ही ज़्यादा फेस्टिव वाइब्स आ रही थी। और इसी के साथ प्रभात फेरी की झलक दिखी, वो आने लगी और मेरा ओसीडी लेवल बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि बस सब सही से हो जाए। तो यहाँ तो सब रेडी था और हम वेट कर रहे थे प्रभात फेरी के आने का, जो कि आ ही चुकी थी। और यहाँ हमें दर्शन दिए सबसे पहले पंच प्यारों ने। हमने उनको चढ़ाई फूल की माला और ली उनसे ब्लेसिंग्स और खिलाया उनको मीठा। फिर पिलाया कड़ा हुआ दूध जो मम्मा ने सुबह बनाया था। फिर यहाँ से ब्लेसिंग्स लेने के बाद आ गई थी पालकी साहब और मैंने ली बाबा जी से ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड टू हैव दिस व्यू इन फ्रंट ऑफ माई होम एट द डे ऑफ गुरपूरब। तो फाइनली
प्रसाद देने के बाद और सब कुछ सही से होने के बाद हम पहुंच गए थे गुरुद्वारे, क्योंकि प्रभात फेरी वापस आ चुकी थी गुरुद्वारे पूरा नगर घूम के। और किया हमने वेलकम पंच प्यारा और बाबा जी का। तो हम आ गए थे गुरुद्वारे के अंदर, हुआ आनंद साहब जी का पाठ और अरदास, और फिर हुआ चाय का लंगर, जो कि मैं गुरुद्वारे की चाय तो कभी मिस करती नहीं हूँ। यूजुअली आई एम नॉट अ चाय लवर, बट गुरुद्वारे की आई नेवर मिस। और फिर हम आ गए थे रेस कोर्स गुरुद्वारे अपने दिन की सबसे ब्यूटीफुल एंडिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ होता है गुरुपुरब का सबसे बड़ा प्रोग्राम। और हमने टेका निशान साहब जी पे मत्था, फिर हमने चढ़ाया कड़ा प्रसाद और हम गए अंदर। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन बाबा जी के दर्शन करने के लिए एवरी मिनट वॉज वर्थ इट। मतलब इतने प्यारे शब्द चल रहे थे और इतनी सुंदर डेकोरेशन कर रखी थी, इतना ज़्यादा पीस मिल रहा था वहाँ पे खड़े होकर। और जब मैंने दर्शन किए तो अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला। मतलब दिमाग का वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो गया था और दिल में सिर्फ बाबा जी का नाम। तो मत्था टेकने के बाद हम आ गए थे लंगर एरिया में, हमने छका लंगर और उसके बाद हम आ गए गुरुद्वारे से बाहर। और हमारा हर बार का रिचुअल होता है, जब भी हम रेस्कोर्स गुरुद्वारे से बाहर निकलते हैं हम गंडेरिया ज़रूर लेते हैं। तो ये है शुगर केन स्लाइसेस, जिसको हम गंडेरिया बोलते हैं। आप अपने लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये था मेरा गुरुपुरब व्लॉग, हनुमान मंदिर से शुरू करके रेस्कोर्स गुरुद्वारे तक, बस ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।